नमस्कार बच्चों, आज की हमारी कंप्यूटर क्लास में हम जानेंगे कि हम पेज और पैराग्राफ्स पे किस किस तरह की फॉर्मेटिंग्स कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी हमने देखा पहले की क्लासेस में कि एक तो हम अलाइनमेंट सेट करते हैं, तो एक प्रॉपर्टी है अलाइनमेंट। उसके अलावा बॉर्डर्स अप्लाई करने की एक फॉर्मेटिंग है कि आप बॉर्डर्स अप्लाई कर सकते हो। वर्ड की जो आप फाइल बना रहे हो उसमें आपके मल्टीपल पेजेस हैं तो आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो। इसी प्रकार से आप किसी पेज पर या पैराग्राफ पर विभिन्न प्रकार की शेडिंग्स डाल सकते हो, राइट? तो अलाइनमेंट आप सेट कर सकते हो और इसी में और भी आती हैं, जैसे कि लाइंस के बीच की दूरी जिसको बोलते हैं लाइन स्पेसिंग, ठीक है। और आप पैराग्राफ्स के बीच की जो दूरी है, स्पेसिंग है, उसको भी घटा या बढ़ा सकते हैं। जो नॉर्मल फॉर्मेटिंग है, जैसे कि हमने फॉन्ट पर देखा कि हम फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। हम फॉन्ट पे विभिन्न प्रकार की जैसे कि हमें कौन सा फॉन्ट चाहिए, हम किस भाषा में लिखना चाहते हैं और उस भाषा में भी किस स्टाइल से लिखना चाहते हैं। तो अलग अलग स्टाइल्स की अलग अलग फॉन्ट्स हैं, राइट? आपके कंप्यूटर में जैसे आप सोच रहे हैं कि भाई बाई चांस हिंदी में हम नहीं लिख पा रहे, तो अगर आपको हिंदी में लिखना है ना, इंग्लिश के लिए तो बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, तो वो फॉन्ट आपको क्या करने पड़ेंगे, आपको अपने कंप्यूटर में डालने पड़ेंगे। कंट्रोल पैनल में हमें विभिन्न सेटिंग्स के लिए हमारे पास ऑप्शन होते हैं। कंट्रोल पैनल में जाके हम फॉन्ट्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब फॉन्ट्स क्या हैं, बेसिकली कुछ फाइल्स हैं जो हमारे पास होंगी तो हम वो फॉन्ट इस्तेमाल कर पाएंगे। ये जो भी फॉन्ट्स हैं ये सब हमारी फाइल में अवेलेबल हैं, इसलिए इनकी सूची हमें दिखाई दे रही है। जिनकी हमें नहीं दिखाई दे रही वो फाइल्स हम इंटरनेट से या वैसे हम उनको इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट? अपने कंप्यूटर में कॉपी कर सकते हैं उन फाइल्स को और फिर वो फॉन्ट्स हमारे पास अवेलेबल होंगे। तो हिंदी में लिखने के लिए आप जैसे डेल्विस है ना, अलग अलग लिपियों में लिखने के लिए अलग अलग हमारे पास फॉन्ट्स हैं, ठीक है। तो फॉन्ट यानी कि टेक्स्ट संबंधित फॉर्मेटिंग तो हमने करी। हमने देखा कि हम लाइन के बाहर क्लिक करते हैं, लाइन सेलेक्ट हो जाती है, डबल क्लिक करते हैं, पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है और फिर हम सिलेक्शन के बाद फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम किसी पेज पर या सभी पेजेस पर या किसी पेज के किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ्स पर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उनका अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। अलाइनमेंट मीन्स कि वो लेफ्ट अलाइन होना है, सेंटर बीचों बीच आना है पेज के, या राइट साइड से एक तरफ आना है, और एक इसमें प्रॉपर्टी होती है जस्टिफाई, है ना। तो अलाइनमेंट जो है वो कई प्रकार के हैं। आप पैराग्राफ को लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं, राइट अलाइन कर सकते हैं, और आप इसको सेंटर अलाइन कर सकते हैं, यानी कि सेंटर में बीचों बीच आपका वो पैराग्राफ दिखाई दे, दैट इज सेंटर अलाइन। और एक होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या होता है, आपने देखा होगा, आप बुक्स में जब देखते हैं कि आपका जो पैराग्राफ होते हैं वो एक ही जगह से शुरुआत होती है और एक ही जगह पर खत्म होते हैं, है ना। मतलब एक तो हमारा लेफ्ट बॉर्डर है और एक हमारे पेज का राइट बॉर्डर है। तो हमने देखा कि जो पैराग्राफ्स हैं बुक्स में जनरली लेफ्ट साइड में लेफ्ट बॉर्डर जो है वहां पे जो दूरी छोड़कर एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं और राइट साइड पे भी एक ही पॉइंट पर खत्म हो रहे हैं, तो दैट इज जस्टिफाई। जस्टिफाई में हमारा जो पैराग्राफ है उसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सभी लाइंस के लिए समान होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो आप अपने अलाइनमेंट पैराग्राफ्स के सेट कर सकते हैं। लेफ्ट अलाइन मतलब लेफ्ट साइड से एक ही जगह पर हमारे जो पैराग्राफ्स हैं वो स्टार्ट होंगे, और अगर हम राइट अलाइन करते हैं तो राइट साइड से एक ही पॉइंट पर स्टार्ट होंगे, सेंटर बीचों बीच, और जस्टिफाई मतलब लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से सारी लाइंस जस्टिफाइड होंगी।
राइट। तो दिस इज अलाइनमेंट। बॉर्डर, हम किसी पैराग्राफ पर बॉर्डर्स दे सकते हैं, शेडिंग्स दे सकते हैं। शेडिंग मतलब उसके अंदर कलर फिल होकर आएगा, कोई कलर है या कुछ शेड आप फिल करना चाहें। लाइन स्पेसिंग, लाइंस के बीच की दूरी हो जाती है, और इसी तरह से आपको दो पैराग्राफ्स के बीच की जो दूरी है वो भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब पैराग्राफ को सेलेक्ट करके हम पैराग्राफ पर बॉर्डर और शेडिंग डाल रहे हैं। इसके अलावा हम पूरे के पूरे पेज पर भी बॉर्डर्स अप्लाई कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर जो है या पैराग्राफ का जो बॉर्डर है वो लाइन से मिलकर बना हुआ हो सकता है, कोई आप चाहते हैं किसी पिक्चर हो, कोई इमेज हो, है ना, उससे बनकर आए। जैसे मान लीजिए आप बना वर्ड में कोई एक पेज आपने बनाया जिसमें कि इनविटेशन कार्ड जैसा कुछ आपने बनाया है, तो आप चाहते हैं उसके चारों तरफ कुछ बर्थडे कैप्स जैसे लगी हुई हो, इस तरह का कुछ। तो ऐसे आर्ट भी हमारे पास अवेलेबल है, तो वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो वर्ड प्रोसेसर की जो फाइल है, जो डॉक्यूमेंट है, उसमें आप फॉर्मेटिंग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं लाइंस पर, पैराग्राफ्स पर, पेजेस पर। सेलेक्ट करके आप किसी भी लाइन पर, किसी भी स्टेटमेंट पर कोई सेंटेंस लिखा है उस पर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और फॉर्मेटिंग में हमारे पास फॉन्ट संबंधित फॉर्मेटिंग है, उसके अलावा अलाइनमेंट्स हैं। अब एक अलाइनमेंट के अलावा एक चीज आती है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन, इंडेंट करना। इंडेंट करना मतलब कोई लाइन कितनी दूरी से शुरू हो, दैट इज इंडेंटेशन, ठीक है। हमने देखा कि जो पेज है उसका एक बॉर्डर है, ठीक है। पेज की एक स्टार्टिंग है, टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से, फिर कुछ बीच में गैप आता है ना, वो हमारा क्या है? मार्जिन। वो क्या कहलाता है? मार्जिन। तो मार्जिन हम कितना छोड़ना चाहते हैं, है ना। तो एक वर्ड जो है मार्जिन, वो भी अलग है। मार्जिन मतलब होता है कि कितनी दूरी बॉर्डर से जो टेक्स्ट शुरू हो रहा है उसके बीच की दूरी, उसको बोलते हैं मार्जिन। तो ये मार्जिन आपका लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, ये सब चीजें आप सेट कर सकते हैं। टॉप मार्जिन और बॉटम, ठीक है। यानी चारों तरफ से आप अपने टेक्स्ट का जो मार्जिन है वो बता सकते हैं, लेकिन ये पूरे आपकी उस फाइल के लिए होगा, ठीक है। ये पूरी फाइल पर अप्लाई होगा मार्जिन। तो ये 3-4 वर्ड्स हैं जो आपको तकरीबन एक जैसे लगेंगे, लेकिन उनका मीनिंग अलग अलग है। मार्जिन का मतलब है कि जो बॉर्डर है पेज की और जो टेक्स्ट शुरू हो रहा है उसमें दूरी, है ना, जो व्हाइट स्पेस हमें दिखाई देती है वो दूरी है, तो वो मार्जिन कहलाता है। तो ये मार्जिन हम बता सकते हैं लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, टॉप से और से, ये हम बता सकते हैं। अलाइनमेंट क्या है कि पैराग्राफ की जो अलाइनमेंट है, लेफ्ट अलाइन हमने करा तो लेफ्ट साइड से एक ही पॉइंट से स्टार्ट होगा, या राइट से, या सेंटर में उसको दिखाना है बीचों बीच, ये सब चीज हम बता सकते हैं। इंडेंटेशन, इंडेंटेशन है कि जो आपका मार्जिन है ना, आपने लेफ्ट मार्जिन इतना छोड़ा, उसके बाद कितनी दूरी से वो हमारा टेक्स्ट स्टार्ट हो, तो ये हम किसी एक लाइन के लिए कर सकते हैं। तो इंडेंटेशन भी हम सेट कर सकते हैं पूरे पैराग्राफ के लिए या किसी लाइन के लिए। आपने जनरली देखा है कि हाँ, जब हम लिखते हैं कॉपी में, जैसे हम लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारी आदत होती है पहली, जैसे कोई पैराग्राफ हम लिख रहे हैं तो उसकी पहली लाइन हम थोड़ी दूरी से शुरू करेंगे, है ना। तो वो क्या है, अगर यही चीज हम यहाँ वर्ड की फाइल में करें तो वो जो दूरी हम छोड़ेंगे वो हम कहेंगे उसको इंडेंटेशन, कि हमने उसको टेक्स्ट को इतना इंडेंट कर दिया, ठीक है। तो जो लाइन है उसका जो टेक्स्ट है वो इतनी दूरी से शुरू होगा, दैट इज इंडेंटेशन। बॉर्डर शेडिंग आपके क्लियर है। लाइन स्पेसिंग, जैसे हमने कोई भी पैराग्राफ लिखा है, उनकी जो 2 लाइंस हैं उनके बीच में आप कितनी दूरी रखना चाहते हैं। 2 पैराग्राफ में, एक पैराग्राफ में, या एक पैराग्राफ की भी कुछ लाइंस में आपको लाइन स्पेसिंग कम या ज्यादा करनी है, तो आप लाइन स्पेसिंग से वो चीज सेट कर सकते हैं। और पैराग्राफ स्पेसिंग जो है वो है 2 पैराग्राफ के बीच की दूरी। तो अब ये वर्ड्स क्लियर हैं, इंडेंटेशन, अलाइनमेंट एंड मार्जिन।
मार्जिन वो स्पेस है जो हमारे पेज का जो बॉर्डर और जहां से टेक्स्ट स्टार्ट होता है, वो जो व्हाइट स्पेस हमें दिखती है, जिसको हम बोलते हैं कि ये सिलेक्शन एरिया है। आप यहाँ पर जब माउस को लेकर आएंगे तो माउस का पॉइंटर आने लग जाता है, अदरवाइज तो कर्सर शेप आती है ऐसे आई, माउस टेक्स्ट पर रखते हैं तो ऐसे आई शेप दिखती है, लेकिन जैसे ही आप इस खाली जगह पर लेके जाते हैं तो एरो आ जाता है ना, एरो आ जाता है। तो ये चीज आपको बताएगी कि भाई ये एरिया आपका लाइन स्पेसिंग, जो स्पेसिंग है वो डेट इज मार्जिन। तो आप बता सकते हैं लेफ्ट से, राइट से, टॉप से, बॉटम से कितना मार्जिन छोड़ते हुए आपको लिखना है। ठीक है, तो ये सारी जो फॉर्मेटिंग्स हैं ये हम पूरी फाइल पर या पूरे पैराग्राफ पर हम बता सकते हैं। मार्जिन जो भी हम सेट करेंगे वो हमारे पूरे फाइल के लिए, पूरे डॉक्यूमेंट के लिए होगा, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। हम टेक्स्ट कोई पर्टिकुलर वर्ड का सिलेक्शन करके उस वर्ड पे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। हम एक लाइन को चुनकर उस लाइन पर कोई फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। हम एक या एक से ज्यादा पैराग्राफ को सेलेक्ट कर सकते हैं, उन पर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, या फिर हम पूरे टेक्स्ट को, पूरा कंटेंट जो है हमारी फाइल का, उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वो हमारा क्या है, कंट्रोल ए। या जैसे हम किसी पेज के जो सिलेक्शन एरिया है वहां पर हम जब क्लिक करते हैं, एक बार क्लिक करने से लाइन सेलेक्ट हो जाती है, 2 बार क्लिक करने से पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है, और अगर हम 3 बार क्लिक करते हैं तो पूरी की पूरी हमारा जो कंटेंट है फाइल में वो सेलेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से सेलेक्ट करके आप जो भी कुछ करना चाहें, फॉर्मेटिंग आप वर्ड पे करनी है, वर्ड पे आप डबल क्लिक कर दीजिए तो वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर आपको ये सिलेक्शन टेक्निक्स अभी नहीं आपको फिर भी आई हैं तो भी आप क्या कर सकते हैं, आपके पास कीबोर्ड है, शिफ्ट की दबा के एरो कीज की सहायता से आप सिलेक्शन कर सकते हैं, या फिर माउस ड्रैग करके भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तो सिलेक्शन के आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, और आपके सिलेक्शन के हिसाब से आप सेलेक्ट करके आप किस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं वो चीज कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। अलाइनमेंट हम सेट कर सकते हैं पैराग्राफ के लिए, कोई पैराग्राफ हमें बीचों बीच दिखाना है, या ये हम पैराग्राफ के लिए कर सकते हैं। मार्जिन पूरी फाइल के लिए होगा, है ना, जो भी मार्जिन हम छोड़ेंगे वो पूरी फाइल पर अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये मार्जिन हम सेट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट के लिए, है ना, पूरे डॉक्यूमेंट के लिए। और ये हम पैराग्राफ्स के लिए कर सकते हैं, जो भी पैरा हमने लिखा है उसके लिए कर सकते हैं। इसी तरह लाइन स्पेसिंग हम पैराग्राफ्स के लिए, पूरे पेज के लिए, जैसे भी जितना भी हम सिलेक्शन करेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन वो चीज अप्लाई होगी। इंडेंटेशन भी हम लाइंस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो आपको देखिए यहाँ पर ये भी चीज है कि ये फॉर्मेटिंग किस पर पॉसिबल है। अगर आपने मार्जिन सेट किया तो वो पूरा आपकी फाइल के लिए होगा। आपने अलाइनमेंट जो है पैराग्राफ्स के लिए आप सेट कर सकते हैं, 1 पैरा, 2 पैरा, या 2 पेजेस, 3 पेजेस, सिलेक्शन पर डिपेंड करेगा। तो जो आप सेलेक्ट करेंगे उसके अनुसार आपकी जो ये फॉर्मेटिंग्स हैं वो अप्लाई हो जाएंगी, राइट। तो इस चीज को हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। अभी यहाँ पर ये सारी चीजें हमें क्लियर है। पेज बॉर्डर जो है वो पूरे, अगर हमने पेज बॉर्डर का चुनाव किया तो वो हमारे जितने भी पेजेस हैं उन पर हम कोई बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम पैराग्राफ पर बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो पैराग्राफ का चुनाव करना होगा, लेकिन पेज बॉर्डर अगर हमने चुना तो वो सारे पेजेस पर हमारा अप्लाई होगा, राइट। चलिए बच्चों, अभी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से आने के बाद ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा बताइए, हमें टॉप मार्जिन को कम करना पड़ेगा। ये क्या है, ये पूरी जो स्पेसिंग दिख रही है ये कहलाएगी हमारा टॉप मार्जिन। तो कैसे कम करेंगे, अब हमारे पास फॉर्मेटिंग के लिए एक तो है फॉन्ट की संबंधित फॉर्मेटिंग, है ना। ये देखिए ये वाला जो फॉन्ट कैसा हो, फॉन्ट का स्टाइल कैसा हो, फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का कलर, है ना, टेक्स्ट का कलर, उस पर अंडरलाइन आए, कौन से रंग की अंडरलाइन आए, ये सब तो फॉन्ट संबंधित सेटिंग्स हैं। और एडवांस में भी कुछ कुछ हमारे पास कैरेक्टर्स के बीच की दूरी, है ना, और स्पेसिंग कितनी हो कैरेक्टर्स के बीच में, वो सब चीजें हम यहाँ से करते हैं। एक बार एक टेक्स्ट को सेलेक्ट करके मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए
हमने ये सेलेक्ट कर लिया इतना सा, ठीक है, ड्रैग करके माउस हमने फॉर्मेटिंग ऑप्शन टैग जो है सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए यहां से भी कर सकते हैं, क्लिक कर करके ये सारे टूल्स दिखाई दे रहे हैं। फॉन्ट इंक्रीज डिक्रीज करने के टूल हैं यहाँ पर, है ना, और फॉन्ट कौन सा हो ये हम बता सकते हैं। ये देखिए सूची आ गई हमारे पास अलग अलग फॉन्ट्स की। आप देखते रहिएगा कैसे कैसे ये देखिए हमने एक अलग तरह का अल्जीरियन करके फॉन्ट ले लिया, तो ये देखिए टेक्स्ट अलग ही नजर आ रहा है ना। इसका साइज भी बढ़ा देते हैं, देखिए 18 कर दिया। जो सिलेक्शन किया था उसी पर चीजें अप्लाई होंगी। रंग लगा सकते हैं, हमें चाहिए लाल रंग का दिखाई दे, है ना, इस पे बैकग्राउंड कलर डाल सकते हैं। कोई और रंग चाहिए तो उसका भी चुनाव कर सकते हैं। ये सिलेक्शन हमारा हट गया तो इसको हम दोबारा से लगा देते हैं। ये हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और अभी हम नहीं चाहते इस पे कोई बैकग्राउंड अप्लाई करना, तो टेक्स्ट हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। टेक्स्ट को सेलेक्ट करके और फिर हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हमें छोटा करना है फॉन्ट, हम छोटा कर सकते हैं, बड़ा करना चाहें बड़ा कर सकते हैं। कोई और रंग लगाना है, ये देखिए टेक्स्ट का कलर हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, अपने मन मुताबिक रख सकते हैं, ठीक है। और ज्यादा ऑप्शंस चाहिए तो फॉन्ट का ये डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे, इसमें देखिए ऑप्शंस आ रहे हैं, आप साथ के साथ देखते भी रहिए यहाँ पे कैसे अप्लाई हो रहा है। स्ट्राइक थ्रू करेंगे तो टेक्स्ट के ऊपर ऐसे एक लाइन आ जाएगी, देखिए जैसे कि काट दिया हो, है ना, स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं इसको। डबल स्ट्राइक थ्रू से डबल लाइन आ जाएगी। यहाँ प्रीव्यू भी आ रहा है, प्रीव्यू में भी चीजें दिख जाती हैं। अंडरलाइन चाहिए, कैसी चाहिए, डैश चाहिए, अंडरलाइन का कलर कैसा हो, ये सब चीजें आप बता सकते हैं, ठीक है। ओके करेंगे तो ये सारी चीजें अप्लाई हो जाएंगी। और अगर कोई भी वापस से चुनाव करके ये देखिए और कोई चीज हम हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं। देखिए डबल स्ट्राइक थ्रू वाला हटा दिया हमने, ओके किया, ये देखिए इस तरह से दिखा रहा है। और एक मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने लिखा 23 की पावर 4, अब ये 234 लग रहा है, हमें 4 को चुनना है और इसको हमें कौन सा इफेक्ट देना है। एक होता है सबस्क्रिप्ट जिससे टेक्स्ट नीचे आ जाता है ना, और एक होता है सुपर, तो हमें ऊपर करना है सुपर स्क्रिप्ट, यानी कि ऊपर चला जाएगा। ये देखिए अब दिखाई दे रहा है ना 23 की पावर 4। ये देखिए मैं आपको उसका फॉन्ट का साइज बड़ा करके दिखाती हूं, ये देखिए दिखाई दे रहा है 23 की पावर 4। तो 4 पे हमने कौन सा इफेक्ट डाला, हमने 4 पर सुपर स्क्रिप्ट डाला है। इसी तरह से जैसे हम लिखते हैं H2O, है ना, तो H2O लिखना चाह रहे हैं, लेकिन ये 2 तो ऊपर नहीं जाना, हमें नीचे करना है। 2 को सेलेक्ट कर लिया और अब की बार सुपर स्क्रिप्ट नहीं, अब की बार क्या करेंगे, सब स्क्रिप्ट। ओके करते हैं, ये देखिए ठीक है। और ये ओ पर भी हमारा कुछ इफेक्ट दिया हुआ है, इसको हम पूरा एक बार चुनाव करके और ये देखिए नॉर्मल तो ये ऐसा दिखाई देगा। और 2 को हम सेलेक्ट कर लेंगे और 2 पर हम डालेंगे सबस्क्रिप्ट, तो ये ऐसे नीचे आ गया, है ना। तो ये सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट है। ये 4 पर हमने क्या करा है, सुपर स्क्रिप्ट, ऊपर चला गया टेक्स्ट, और सबस्क्रिप्ट ऐसे नीचे। तो ये इस तरह का भी कभी लिखना हो तो ये आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सारी फॉर्मेटिंग की यहाँ पर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स से चीजें आती हैं। उसके अलावा यहाँ टूल्स में भी दिख रही हैं। अब चलिए हम पैराग्राफ संबंधित फॉर्मेटिंग करते हैं। देखिए ये मार्जिन है ना, ये टॉप मार्जिन हम कम करना चाहते थे, तो पैराग्राफ का ये जो है यहां पर आपको मिलेंगे। पैराग्राफ में आपको मिलेगा अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट, सेंटर, जस्टिफाई। जस्टिफाई में क्या होगा, हमारा टेक्स्ट इवनली हमें दिखेगा दोनों तरफ के मार्जिन से, यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों तरफ के मार्जिन से एक ही पॉइंट से शुरू होगा। इसी तरह से पैराग्राफ्स के बीच की दूरी, लाइन की दूरी, इसके लिए ये देखिए लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, ठीक है। तो अभी हम ये पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेते हैं। मार्जिन हमको कम करना था, मार्जिन भी कम कर लेते हैं हम। ये पैराग्राफ
का जो हमारा डायलॉग बॉक्स है, यहाँ से हम अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, इंडेंटेशन, स्पेसिंग, ये सारी चीजें हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और हमें ये मार्जिन जो कम करना है, ये हमारा होगा पेज, हमें इसका चेंज करना पड़ेगा। इसमें हम ये मार्जिन्स का ऑप्शन आ रहा है पेज सेटअप में। पेज सेटअप में जाकर हमें मार्जिन्स को कम या ज्यादा करना होगा। ये देखिए, ये मार्जिन्स हैं, तो हमें टॉप मार्जिन कम करना है। ये देखिए, ये ऊपर आ गया हमारा टेक्स्ट। ये जो स्पेसिंग थी ऊपर, ये जो व्हाइट स्पेस आपको दिखाई दे रही है, कम हो गई। तो ये चीज हम कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। कस्टम मार्जिन पर आप जाएंगे तो आप मार्जिन को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने 0.2 कर दिया, ओके करा, ये देखिए और ऊपर चला गया ये, है ना। तो इस तरह से हम मार्जिन्स को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये इस तरह से आ रहा है, आप ये देखिए, ये वाला भी कम हो गया। और अगर बढ़ाना है तो नॉर्मल एक सेटिंग है जिसमें कि 111 टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट होते हैं, तो उसमें इतना मार्जिन आपका रहता है। तो ये पूरे आपके फाइल पर अप्लाई होगा। और अगर आपको नैरो रखना है, उसमें 0.5 का दूरी रहती है टॉप से बॉटम से, तो ये अलग अलग सेटिंग्स है। अगर आपको अपने अनुसार करना है तो आप कस्टम पेज मार्जिन पर जाइए। पेज सेटअप का जो डायलॉग बॉक्स है, वहां पर होता है मार्जिन। आप खुद यहाँ पर लिखकर और प्रीव्यू में देख सकते हैं कि क्या मार्जिन्स रहेंगे। तो ये पेज सेटअप के अंतर्गत आता है मार्जिन सेट करना। ठीक है, पेज सेटअप को हम एक कक्षा में अलग से देखेंगे और समझेंगे, अलग अलग चीजें। यहाँ पर लेआउट में हमारे पास ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने मार्जिन सेट कर लिया। अब एक बार ये पैराग्राफ पर हम फॉर्मेटिंग करते हैं, तो पैराग्राफ को हमने सेलेक्ट कर लिया। पैराग्राफ को सेलेक्ट करने का तरीका ये भी है कि हम डबल क्लिक कर दें किसी भी लाइन पर उस पैराग्राफ की, सिलेक्शन एरिया में जाके पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया। चलिए अब इस पर अप्लाई करते हैं। तो अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं कि लेफ्ट रखना है, सेंटर रखना है। ये चीज हम यहां से भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये अभी लेफ्ट, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइन है। ठीक है, ये हमारा है सेंटर अलाइन। सेंटर अलाइन में क्या होगा, सारी लाइंस बीचों बीच ही रहेंगी। और राइट अलाइन कर दिया तो राइट साइड से आप देखिए, ये देखिए राइट साइड से एक ही पॉइंट पर खत्म हो रही हैं। और जस्टिफाई सबसे अच्छा है हमारे लिए। जस्टिफाई में देखिए क्या होगा, यहां से भी एक ही पॉइंट पर शुरू हो रही हैं और यहां पर भी एक ही पॉइंट पर खत्म हो रही हैं। तो ये चीज जस्टिफाई में है। जस्टिफाई करने के लिए क्या करता है कि एक्स्ट्रा स्पेसेस ऐड कर देता है वर्ड प्रोसेसर। और जस्टिफाई जो टेक्स्ट हम करेंगे तो वो हमारे डॉक्यूमेंट को एक अच्छा लुक देगा। बुक्स वगैरह में जैसे हम देखते हैं तो वो जस्टिफाई होता है। पैराग्राफ की सेटिंग हम जस्टिफाई कर देंगे तो सारे जो लाइंस हैं उस पैराग्राफ की, तो पैराग्राफ को सेलेक्ट करके ऐसे कर सकते हैं हम। और अगर हम कंट्रोल ए कर दें तो पूरा टेक्स्ट हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, या फिर ट्रिपल टाइम क्लिक कर दें तो ये पूरा टेक्स्ट, पूरी फाइल सेलेक्ट हो गई। इस पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं कोई भी अलाइनमेंट जो हमें सेट करना है। अब इसके अलावा है ये पैराग्राफ हमने सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है, अब इसमें हम जो लाइंस के बीच की दूरी है वो कम करना चाहते हैं, तो वो हम यहां से लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग जो है, ये देखिए 1.5, 1.0, या आप बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं, वो चीज आप कर सकते हैं। 1.5, 1.15, 2.0 ये आ रही हैं। लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस पे जाते ही हमें डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा। हम इस स्पेसिंग को कम या ज्यादा कर सकते हैं यहां से भी। ये देखिए, सिंगल लाइन स्पेसिंग हमने कर दी सिंगल, या फिर हम रख सकते हैं इसको डबल या कम से कम। तो ये सारे ऑप्शंस यहां पर हैं हमारे पास। ओके करके देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। ये देखिए लाइन स्पेसिंग कम हो गई।
तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पैराग्राफ जो ग्रुप आ रहा है उसमें मिलेंगी। ठीक है, लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस पे जाते ही हम यहाँ पर बता सकते हैं कि हमें ये क्या कितनी रखनी है। सब चीजें आपको प्रीव्यू में भी नजर आ रही हैं। ठीक है, अब इस पर बॉर्डर्स भी अप्लाई करके देख लेते हैं पैराग्राफ पर। ये देखिए, ऑल बॉर्डर्स, राइट साइड बॉर्डर चाहिए, लेफ्ट साइड चाहिए या चारों तरफ चाहिए, ये हम बता सकते हैं। आउटसाइड बॉर्डर मतलब बाहर बाहर बॉर्डर आ जाएगा। ये देखिए, अब आप इस पैराग्राफ में देखिए, और पैराग्राफ में तो ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन इस पैराग्राफ में बॉर्डर आ गया है ना। इसी तरह से शेडिंग भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बॉर्डर का टूल है और ये शेडिंग का है। आप शेडिंग फिल कर सकते हैं, जैसे आप चाहते हैं येलो कलर की शेडिंग हो, या मोर कलर्स में जाके आप और दूसरे कलर्स का भी चुनाव कर सकते हैं। तो ये हमने शेडिंग अप्लाई करी। आप जब आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर रखा है और जब पैराग्राफ में जाएंगे तो यहां पर भी आपके पास ऑप्शंस आएंगे, आप यहां से भी ये सारी चीजें कर सकते हैं। किसी भी रंग का बॉर्डर, किसी भी तरह का बॉर्डर्स एंड शेडिंग का आप ये ओपन करके, जैसे कि हमने कहा बॉर्डर, और मान लीजिए जैसे मैंने आपको कहा था कि आप कोई और रंग का या कोई और आर्ट का भी लगा सकते हैं। इसकी विड्थ कितनी सेट करनी है वो सारी चीजें भी आप बता सकते हैं। तो बॉर्डर का कलर ले लीजिए, विड्थ आप बता दीजिए कितनी चाहिए। ठीक है, ये सारी सेटिंग्स इसमें आप कर सकते हैं। 3D आपको चाहिए स्टाइल, ये सारे ऑप्शन हैं, राइट। ये देखिए, ये बॉर्डर अप्लाई हो गया। तो इस तरह से तरह तरह के बॉर्डर्स, शेडिंग्स हम पैराग्राफ पर या पूरे पेज पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी तरह की फाइल आपको बनानी है, आप इसमें बहुत अच्छे से, क्योंकि इसमें हम पिक्चर्स भी लगा सकते हैं, तो आप कोई चाहें कोई इनविटेशन कार्ड वगैरह बनाना वो भी बना सकते हैं। बड़ी बड़ी बुक्स तो बनती हैं, तरह तरह के पेजेस पर फॉर्मेटिंग्स होती हैं और उससे किसी भी तरह की फाइल वर्ड प्रोसेसर के माध्यम से बनाई जा सकती है। तो ये फॉर्मेटिंग्स जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी पकड़ होगी उस पर, और तरह तरह की फॉर्मेटिंग्स करेंगे प्रैक्टिस, तभी आपको समझ आएगा कि क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या टूल्स हैं जिनसे हम अलग अलग तरह की फॉर्मेटिंग करते हैं, राइट। चलिए बच्चों, आज समय पूरा हो गया है। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।